हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम के बारे में। एंड दिस टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम इज कैपेबल ऑफ ओपनिंग, एडिटिंग एंड सेविंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट फाइल। सो लेट अस जस्ट सी हाउ दिस प्रोग्राम लुक्स लाइक। सो गाइस, दिस इज द इंटरफेस ऑफ दिस प्रोग्राम। नाउ लेट मी शो यू हाउ दिस वर्क। सपोज मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ, हाय आई एम अक्षय, और इसको कर देता हूँ सेव। इसे कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर ही सेव एज टेस्ट। एंड गाइस, here this is, ये वो टेस्ट फाइल यहाँ ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट एंड सेव अ फाइल here. Now let us just see if we can open this file or not. And it says, hi, I'm Akshay. So guys, we are able to open, edit and save this file. So that's the whole functionality of this program. Now without wasting any time, let us start building this project. सो गाइज, हम आ चुके हैं हमारी पाइचार्म विंडो पे। एंड लेट अस क्विकली इंपोर्ट किंटर हेयर एज टीके। लाइक अ प्रीवियस साइंटिफिक कैलकुलेटर वीडियो गाइज, मैं किंटर मॉड्यूल से सारी की सारी फाइल्स को इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। द रीजन फॉर दैट इज, सारी फाइल्स इंपोर्ट करने से बहुत सारी ऐसी फाइल्स भी इंपोर्ट हो जाएंगी जिनका हम इस प्रोजेक्ट में कोई यूज नहीं करेंगे, बट इंपोर्ट करने से प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, सो हम उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे। नाउ from kinter.file dialog, import ask open file names and ask save file name. अब जल्दी से कर लेते हैं tk फंक्शन को कॉल और इसको स्टोर कर देते हैं रूट वेरिएबल के अंदर। बट जस्ट बिकॉज हमने किंटर को एज tk इंपोर्ट किया था, सो किंटर के हर फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें tk लिखना होगा। अब जल्दी से कर लेते हैं मेन लूप को कॉल और रन करके देखते हैं। सो दिस इज द इंटरफेस वी आर गेटिंग गाइस। अब इसे थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। आई एम चेंजिंग इट्स टाइटल टू टेक्स्ट एडिटर। आई एम ऑल्सो चेंजिंग इट्स ज्योमेट्री एंड सेटिंग इट टू 720 क्रॉस 380। अब इसको देख लेते हैं रन करके। सो हियर इज अ न्यू आउटपुट गाइस। अब जल्दी से कर लेते हैं बाकी विजेट्स भी ऐड। सो लेट अस कम डाउन और यहाँ पर बना लेते हैं टेक्स्ट फ्रेम। इसे हमें प्लेस करना है रूट विंडो पर एंड लेट अस स्टोर इट in right variable. अब just because text is a kinter function, so we need to call it with tk. Now we need to merge it with either .pack or .grid method. इस बार मैं यूज करने वाला हूँ .grid method because पुरानी साइंटिफिक कैलकुलेटर वाली वीडियो में मैंने .pack method का यूज किया था। So if you want to see how to work with .pack method, you can see that video. Link मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। Now let us just grid it with row equals to 0 and column equals to 0 for now. यहाँ पर बना लेते हैं एक फ्रेम जिसके लिए यूज होता है फ्रेम कीवर्ड और इसको स्टोर कर देते हैं रो वेरिएबल में। नाउ फ्रेम को हमें प्लेस करना है रूट पर। लेट इट्स बॉर्डर बी 2 एंड दिस टाइम लेट रिलीफ बी रेज्ड। अब इसको भी ग्रिड कर लेते हैं विद रो इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम इक्वल्स टू 0 फॉर नाउ। नाउ लेट अस मेक अ बटन बाय यूजिंग बटन कीवर्ड। इसे हमें प्लेस करना है अपने फ्रेम पे विच इज रो। लेट द टेक्स्ट ऑन बटन बी ओपन। नाउ जस्ट बिकॉज ये ओपन बटन है, सो लेट अस स्टोर इट इन अ वेरिएबल नेम ओपन एंड बिकॉज बटन इज अ किंटर फंक्शन, सो वी हैव टू कॉल इट यूजिंग tk.button. अभी के लिए इसको भी मैं ग्रिड कर रहा हूँ एट रो 0 एंड कॉलम 0। अब इसको करते हैं कॉपी और बना लेते हैं एक और बटन। लेट द टेक्स्ट ऑन दिस बटन बी सेव एज and let the variable be save. Let us also grid this at row 0 and column 0. अब इसे रन करते हैं। So guys, this is how it looks like. Now, just because हमने सबको row 0 and column 0 पर प्लेस किया है, इसीलिए ये सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। So let us just change our row and column accordingly. Let our text frame be on row 0 column 1 and let our save button be on row 1 column 0. अब इसे रन करके देखते हैं। So this is how it looks like for now. अब कर लेते हैं इसमें थोड़ी और customizations. Let our pad x be 5 and pad y be 5. Now just copy this one and paste the same for save button. Now let us just write sticky here. Now guys, sticky से हम लोग अपने widgets को centerize कर सकते हैं. Let us centerize it from north and south. And in case of text widget, let us do it from east and west as well. अब इसको run करके देखते हैं. So this is the complete interface guys. सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बैकएंड की। उसके लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक फंक्शन डिफाइन नेम्ड एज o_open। अब मैं ले रहा हूँ एक वेरिएबल नेम एज फाइल पाथ। यहाँ पर आई एम यूजिंग आस्क ओपन फाइल नेम गाइस।
इसकी हेल्प से गाइस यूजर खुद से अपनी डायरेक्टरी को यहाँ ऐड कर सकता है। अब यहाँ पर हम पासिंग अ पैरामीटर कि कौन कौन सी फाइल को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट इट बी टेक्स्ट फाइल्स विद एनी नेम एंड .txt एक्सटेंशन। एंड इसके साथ साथ हम यहाँ पर सारी फाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं विच विल बी with any name and any extension. Now, if not file path return, it means यूजर ने अगर फाइल पाथ नहीं दिया तो हम लोग अपनी एप्लीकेशन पर रिटर्न कर जाए, वो एक कोई एरर थ्रो ना करे। अब हमें लिखना है राइट डॉट डिलीट 1 tk डॉट एंड विद ओपन फाइल पाथ इन रीड मोड एज इनपुट अंडरस्कोर ref। इसका मतलब है कि हम लोग फाइल पाथ को एज रीड मोड ओपन करेंगे इन इनपुट अंडरस्कोर एफ, और इनपुट अंडरस्कोर एफ को मैं स्टोर कर रहा हूं यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर। राइट डॉट इंसर्ट tk डॉट एंड, और यहाँ हम इंसर्ट करवाएंगे टेक्स्ट, दैट इज जो भी टेक्स्ट हम लोग उसमें एडिट करेंगे। नाउ लेट अस जस्ट चेंज द टाइटल। इसके लिए मैं ले रहा हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग टेक्स्ट एडिटर file path. Now let us come back to our open button, और यहाँ पर हम लोग एक कमांड पास कर देते हैं o underscore open. Now let us just run it. Okay, so we can open a file here. Shit, this is mistaken. You don't have to call it. Now let's just copy this one and let's change the function name to s underscore save. File path will be ask save file name. Default extension will be text and file types will be same. Now let us just remove this one and let us just open our file path in write mode as output underscore ref, and let us just change our text write dot get 1 and tk dot end. Now let output underscore f dot write and here text, that is whatever changes we are going to make. The title will be same. Let us just come down in our save button and let us just pass a command s underscore save. Now let us just run this and let us just try to write something. Hi, this is a demo, and save it on desktop as demo. Okay, so it showed an error. Okay, so for that I think we need to change the name of this button. Let it be open underscore btn, open underscore btn. Now let us run it again. Let us write, hi, this is Akshay and this is a demo. Let us save it as demo. Okay, so it is showing bad index 1. Now for that let us change the index from 1 to 1.0, and let us do the same here as well. Now let us just run it again. Hi, this is Akshay and this is my text editor. Let us save it as, okay, let us override this one. Now let me remove this text and let me open that one. Alright, so this is working now. So that's it from this project, guys. I hope you liked the video, and if you do, kindly give it a thumbs up and forget not to subscribe to our channel. If you have any problem related to this project, you can contact me on my social media handles. Link in the description box. And guys, I'll provide the link of this code in description box as well. Thank you.